नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पंजीयन के साथ साथ स्कूलों से विज्ञापन भी जारी होना आपके स्टार्ट हो गए हैं और स्कूलों के द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन बुलाए जा रहे हैं। तो आवेदन प्रक्रिया को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि सर आवेदन का फॉर्मेट कैसा होता है, आवेदन हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा आवेदन हमें जमा करना है और किस प्रकार से हमें आवेदन को भरना है। तो आवेदन मेरे पास आ चुका है। मैं एक एक करके आपको सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि कैसा आपका आवेदन का फॉर्मेट होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें आपको अपने लगाने हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गलती आपसे ना हो। लेकिन आवेदन से पहले आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, आपका जीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और संकुल प्राचार्य के द्वारा वेरीफाई आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, जिससे कि वहां पर आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। बिना स्कोर कार्ड के आप आवेदन नहीं कर सकते। तो एक एक करके इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें आवेदन फॉर्म के बारे में कि आवेदन फॉर्म आपका कैसा होगा, किस प्रारूप में आपको आवेदन फॉर्म जमा करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक पद हेतु नवीन आवेदन पत्र। तो यहाँ पर नवीन आवेदन पत्र का पीडीएफ मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर आप विद्यालय का नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम भरना है। जिस दिनांक में आप लोग आवेदन जमा कर रहे हैं उसकी दिनांक आपको यहाँ पर अपनी डालनी है। यहाँ पर आपका फोटो लगेगा। आवेदक का नाम यानी कि आपका नाम यहाँ पर भरना है। आपके फादर का नेम भरना है। आवेदक की जन्मतिथि अंकों में, तो यहाँ पर अपनी जन्मतिथि अंकों में और यहाँ पर शब्दों में भरनी है। पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप ऑप्शनल नंबर भर सकते हैं। आवेदक का खाता नंबर, तो यहाँ पर आपको खाता नंबर भरना है। यहाँ पर बैंक का नाम, शैक्षणिक योग्यता क्या है आपके पास वो भरनी है। स्कोर कार्ड का योग कितना है ये भी आपको यहाँ पर भरना है। हायर सेकेंडरी परीक्षा प्राप्तांक पूर्णांक प्रतिशत, बीए बीएससी परीक्षा प्राप्तांक पूर्णांक ये भरने हैं। इसके साथ साथ इनका परसेंटेज भी यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। डीएड बीएड परीक्षा प्राप्तांक पूर्णांक प्रतिशत, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आपसे मंगाई जा रही हैं। वर्ग एवं विषय, किस वर्ग में किस विषय के लिए आप लोग आवेदन करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं संलग्न दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने इसमें लगाने हैं। हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची इसमें लगानी है। हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची लगानी है। बीए बीएससी परीक्षा की अंक सूची आपको लगानी है। एमए एमएससी परीक्षा की अंक सूची लगानी है। डीएड बीएड परीक्षा की अंक सूची लगानी है। इसके साथ साथ स्कोर कार्ड आपको लगाना है। और क्या इसमें आप लगा सकते हैं सशपथ पत्र, तो ये शपथ पत्र भी यहाँ पर लगाना है। अब शपथ पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, इसमें नीचे ही आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वघोषणा पत्र, तो ये भी आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। ये आपको स्वघोषणा यहाँ पर करनी पड़ेगी। मैं यानी कि आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो जानकारी तमाम भरने को मांगी जा रही है, उम्र है, निवासी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। और यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है किस प्रकार की आप शपथ ले रहे हैं। शपथ पूर्वक यह कथन करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई भी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन कोई मामला पंजीबद्ध अथवा प्रचलित नहीं है। किसी भी न्यायालय द्वारा मुझे आपराधिक प्रकरण में दंडित नहीं किया गया और ना ही कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। तो ये स्वघोषणा भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको स्थान, दिनांक, नाम और शपथ ग्राह्यता ये भी इसमें लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक वहाँ से पावती मिलेगी। पावती का विशेषकर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी पीडीएफ में ऊपर आपको पावती दी गई है। इसको थोड़ा सा ऊपर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख पाएंगे एक पावती आपको दी जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें अतिथि शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र की पावती, तो आपको पावती वहाँ से मिलेगी। पावती में क्या क्या लिखा होगा, अतिथि शिक्षक वर्ग यहाँ पर लिखा होगा, विषय होगा हेतु श्री, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम का आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों सहित प्राप्त किया। तो ये पावती स्कूल से आपको दी जाएगी। इसमें यहाँ पर प्राचार्य के द्वारा टिक किए जाएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपने इनमें से जमा किए हैं और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार का प्रारूप आपके आवेदन का होगा और क्या क्या जानकारी यहाँ पर भरनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके संलग्न होंगे ये भी मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। स्कोर कार्ड का आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे। प्रोफाइल बनने के बाद ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा और वो भी जब आप संकुल प्राचार्य से वेरीफाई कराएंगे। तो अगर आपने जीएफएमएस पोर्टल पर प्रोफाइल नहीं बनाई है या फिर संकुल प्राचार्य से जानकारी को वेरीफाई नहीं कराया है तो अभी आप लोग करा सकते हैं। 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 25 तारीख के पहले ये सारी चीज़ें आप कर लें जिससे कि आप आवेदन जमा कर सकें, क्योंकि बिना स्कोर कार्ड के आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें।
तो यहाँ पर मैंने आपको तमाम जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से आपको अपना आवेदन पत्र भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं जिससे किसी भी प्रकार की गलती आपसे ना हो। तो अब आपके आसपास के स्कूलों से जैसे विज्ञापन जारी होंगे उसमें एक डेट दी जाएगी कि किस डेट के बीच में आपको आवेदन जमा करना है। तो उस डेट के बीच में आप लोग जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं और ये आवेदन आपको स्कूलों से मिल जाएंगे। जिस भी स्कूलों में पद खाली हैं वहाँ से आप लोग आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आवेदन फॉर्म को लेकर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि कैसा क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या जानकारी आपको उसमें भरनी पड़ती है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एक स्वघोषणा पत्र, और वहाँ से आपको पावती मिलेगी। इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट में आप कमी ना रखें जिसके चलते आपको पैनल से बाहर कर दिया जाए। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।